मर्डर मिस्ट्रीज एक बहुत बड़ी पहेली होती है। ये हमने जैक द रिपर और सोमरटन मैन की वीडियो में देख लिया है, लेकिन एक फर्क है, इन केसेस में कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं काटनी पड़ी थी। अगर पुलिस की हार हुई है तो हुई है, लेकिन आज जिस केस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वहां जिस 13 साल की लड़की का बेरहमी से मर्डर होता है, उसी के माँ बाप को कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना देते हैं और 4 साल बाद उनके डिसीजन में गलती हुई थी ये कहकर उन्हें रिलीज कर देते हैं। लेकिन असली मर्डरर आखिर कौन था? ये गलत इन्वेस्टिगेशंस की वजह से आज तक एक अनसुलझा सवाल बना है। चलिए बात करते हैं भारत के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल मर्डर केस के बारे में। यह मिस्ट्री है आरुषि तलवार मर्डर केस के बारे में। इस केस में सब कुछ बहुत नॉर्मल सा है। राजेश तलवार और नुपुर तलवार डेंटिस्ट थे जो नोएडा सेक्टर 25 में रहते थे। उनकी एक 13 साल की बेटी थी, नाम आरुषि तलवार। घर में एक फुल टाइम नौकर था, हेमराज, और हर रोज सुबह 6 बजे भारती नाम की एक मेड आया करती थी। 15 मई 2008 की रात को आरुषि के मम्मी पापा और दोस्त आरुषि के बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे। दोस्त आरुषि को पार्टी देने वाले थे और रात को मम्मी पापा ने आरुषि को एक कैमरा गिफ्ट किया था, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश थी। अगली सुबह 16 मई को भारती एज यूजुअल सुबह 6 बजे घर में आती है, लेकिन आज घर में राजेश और नुपुर के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। वो दोनों आरुषि के बेडरूम के बाहर थे। भारती ने जैसे ही बेडरूम के अंदर देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। आरुषि का गला कटा हुआ था, पूरे बिस्तर पे खून ही खून भरा हुआ था। किसी तेज औजार से 2 बार गले और सर पर वार किया गया था। लेकिन आज हेमराज घर से गायब था और कहानी की असली शुरुआत तो यहीं से होती है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर में तलवार फैमिली के सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं। इससे दिक्कत यह होती है कि सारे फिंगरप्रिंट्स और एविडेंसेस लगभग डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। फिर भी पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है और जब वो बिल्डिंग की तलाशी लेते हुए टेरेस पे पहुंचती है, तब उन्हें टेरेस के ताले पर खून के दाग दिखाई देते हैं। और टेरेस की तलाशी लेने के लिए जब वो ताले की चाबी मांगते हैं तो चाबी भी कहीं गुम हो जाती है। इन सभी के बीच राजेश तलवार पुलिस से ये बार बार कहते हैं कि आप यहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको हेमराज को पकड़ना चाहिए क्योंकि खून उसी ने किया है। पुलिस हेमराज को तलाशते हुए नेपाल पहुंचती है और राजेश और नुपुर आरुषि की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं। मीनवाइल नोएडा में कुछ पुलिस ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर्स आरुषि के घर में पहुंचते हैं। वो लगातार टेरेस की चाबी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई चाबी नहीं मिलती तब वो टेरेस का ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। टेरेस में पुलिस को एक बड़ा झटका लगता है। वहां एक और लाश मिलती है जिसके चेहरे पर वार कर करके उसे पूरी तरह खराब कर दिया गया था और लाश को सड़ने की हालत में छोड़ दिया गया था। राजेश उस लाश को पहचान ही नहीं पाता, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि जिसे पुलिस ढूंढने के लिए नेपाल गई थी, ये उसी हेमराज की लाश थी। पुलिस का सीधा सीधा शक राजेश और नुपुर पे जाता है, क्योंकि उन्होंने टेरेस की चाबी देने से भी मना कर दिया था और लाश को पहचानने से भी। तो 23 मई को पुलिस राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन 15 मई की रात को आखिर हुआ क्या था? तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से यह पता चलता है कि हर रोज की तरह हेमराज ने सबके लिए खाना बनाया था और खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। थोड़ी देर बाद राजेश और नुपुर आरुषि को विश करने के लिए कैमरा लेकर उसके रूम में जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चलता है कि आरुषि ने कैमरा से आखिरी फोटो रात 10 बजे ली थी। राजेश और नुपुर रात 11 बजे अपने कमरे में वापस चले गए थे। राजेश को अभी भी कुछ मेल सेंड करने थे और इसीलिए उसने अपनी वाइफ नुपुर को आरुषि के कमरे में भेजकर वाईफाई राउटर ऑन करवाया था। आरुषि ने अपना फोन आखिरी बार रात 9:10 पर चेक किया था। इसीलिए आरुषि को विश करने के लिए उसके दोस्त अनमोल ने रात 12:30 बजे घर के लैंडलाइन पर कॉल किया था, लेकिन किसी ने वो फोन उठाया ही नहीं।
और इसीलिए उसने आरुषि को एक पर्सनल टेक्स्ट भी किया था, लेकिन वो टेक्स्ट कभी आरुषि के फोन पे डिलीवर ही नहीं हुआ। सीबीआई कहती है कि हेमराज और आरुषि का मर्डर 1 बजे के आसपास ही हुआ था, लेकिन सुबह 3:45 पे आरुषि के कमरे का वाईफाई किसी ने ऑफ कर दिया था। तो जिसने भी आरुषि के कमरे में जाकर वाईफाई राउटर ऑफ किया था, उसने आरुषि की डेथ बॉडी को देखा नहीं होगा। टेरेस और अपार्टमेंट की चाबी नूपुर के कमरे से मिलती है, आरुषि के कमरे की चाबी लिविंग रूम से मिलती है। रात 3 से 6 बजे के बीच राजेश कई लोगों को कई बार लूप में कॉल करता रहता है। शक की सुइयां पूरी तरह राजेश और नूपुर की तरफ घूम जाती हैं। 2011 में ट्रायल कोर्ट में ओपोनेंट राजेश और नूपुर के खिलाफ अपनी ये थियरी रखते हैं कि राजेश ने देर रात हेमराज और आरुषि को इंटीमेट होते हुए देख लिया था और गुस्से में उसने अपनी गोल्फ स्टिक से हेमराज को मारना चाहा, लेकिन गलती से गोल्फ स्टिक आरुषि को लग गई और फ्रस्ट्रेशन में राजेश ने हेमराज का खून कर दिया। दूसरी थियरी सामने यह आती है कि राजेश का बाहर कहीं अफेयर था जो आरुषि को पता चल गया था और यही आर्गुमेंट इतना बढ़ गया कि राजेश के हाथों आरुषि का खून हो गया। पर फिर हेमराज का खून कैसे हुआ, यह इस थियरी में कहीं पता नहीं चलता। टीडी डोगरा फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो इस केस को भी फॉरेंसिकली लीड कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि आरुषि का जन्म आईवीएफ के थ्रू किया गया था, तो पेरेंट्स के लिए वो बहुत स्पेशल चाइल्ड थी। पेरेंट्स अपने बच्चे का खून नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान घर में एक अनजान आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। तो डोगरा सर अपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये कहते हैं कि हेमराज ने जहां तक किसी से लोन लिया था, जिसे वापस मांगने के लिए तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच कोई घर पे आया था। घर में आवाज ना हो इसलिए हेमराज ने उसको रिक्वेस्ट की कि वो टेरेस पे जाके बात कर सकते हैं। वहां उनमें कोई बहस हुई होगी जिसमें उस आदमी ने हेमराज को मार दिया। ऐसे लोन देने वाले लोग अपना डर बनाए रखने के लिए यूजुअली मारपीट करते ही हैं और ऐसे प्रोफेशनल्स कभी आई विटनेसेस को नहीं छोड़ते। और इसीलिए जहां तक जब वो घर पे आया था उसे आरुषि ने देख लिया होगा और इसीलिए उसने आरुषि को भी मार दिया। 2013 में ट्रायल कोर्ट ने राजेश और नूपुर को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। 2017 में हाई कोर्ट राजेश और नूपुर को बेकसूर करार करके बाइज्जत बरी कर देती है और हाई कोर्ट ये स्टेट करती है कि ट्रायल कोर्ट ने कभी इस केस की डेप्थ को समझने की कोशिश ही नहीं की। बस एक फिल्म डायरेक्टर की तरह उन्होंने इस केस की कहानी को देखा और अपना निर्णय सुना दिया। इंटरव्यूज, सीबीआई रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू यह पता चलता है कि ज्यादातर ऑफिसर्स को इस केस से कोई लेना देना था ही नहीं। उन्हें तो मतलब था बस अपने प्रमोशन और फेम से कि भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल केस को उन्होंने कितने जल्दी सॉल्व कर दिया है। पर अब हमारा सवाल यह है कि असली कातिल कहां है और वो क्या कर रहा है? उसे पुलिस अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाई? 9 साल तक सीबीआई ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि उन्हें यह तक पता नहीं चला कि आरुषि के मां बाप असली कातिल नहीं हो सकते? क्या यह सच में लापरवाही थी या एक सोची समझी साजिश जो किसी लालच की वजह से बनाई गई थी? लेकिन इस केस में से सिर्फ एक सच्चाई बाहर निकल कर आती है कि इन्वेस्टिगेशन में हुई लापरवाहियों की वजह से आरुषि के पेरेंट्स को बेगुनाह होते हुए भी सजा काटनी पड़ी और जिसने ये अपराध किया था वो आज भी कहीं आजाद घूम रहा है। आपको इस डबल मर्डर केस के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर ये आपको आरुषि की सच्चाई तक लेकर जाती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौट रहे हैं और एक मिस्ट्री के साथ।